अभीरा अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अभी तक वह अरमान के लिए बैठी हुई है। लेकिन दादीसा को जब अरमान का सच पता चलता है के बारे में पता चलता है तो दादीसा अंशुमन और अभीरा की शादी के कार्ड छपवा देती है। जिसके बाद अभीरा और विद्या दादीसा के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अभीरा और विद्या ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है दादीसा से। दादीसा अरमान की फोटो को देखकर कहती है कि हम तुमसे वादा करते हैं अरमान, हम तुमसे अब कभी भी नहीं मिलेंगे और ना ही तुम्हें हमारी बेटी अभीरा की जिंदगी में आने देंगे। तुमसे हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट चुका है अरमान। दादीसा यह कहकर अरमान की फोटो को डस्टबिन में डाल देती है। अगले ही सीन में हम अंशुमन को देखते हैं। अंशुमन पोदार हाउस के अंदर अभीरा जी के कमरे में चला जाता है। अभीरा के कमरे में जाकर अंशुमन देखता है कि सारे ही सामान ढके हुए हैं। अभीरा जी का कमरा कैसा है, मुझे देखना है। और अंशुमन सारे ही पर्दों को हटाकर देखने लगता है ताकि उसको अभीरा के बारे में कुछ पता चल सके। अंशुमन एक अलमारी खोलता है जिसके अंदर उसको एक कार्ड मिलता है। वह कार्ड होता है एडवोकेट अभीरा शर्मा का। फिर अंशुमन को सारी ही बातें याद आने लगती है कि अभीरा जी पहले एडवोकेट थी, लेकिन किसी समस्या की वजह से अभीरा जी अभी के समय में केसरी वस्त्र नाम का एक ब्रांड चला रही है। अंशुमन यह देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। अंशुमन जैसे ही अभीरा और अरमान की फोटो के ऊपर से पर्दा हटाने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर मनीषा आ जाती है। मनीषा और काजल अंशुमन से कहते हैं कि अंशुमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंशुमन कहता है कि मेरे फोन का नेटवर्क थोड़ा डाउन था, इसलिए मैं यहाँ पर बात करने के लिए आ गया था। मनीषा और काजल अंशुमन से कहते हैं कि खाना तैयार है, तुम नीचे आकर खाना खा लो। अंशुमन कहता है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है अभी, आप इतनी तकलीफ काहे को उठा रहे हैं। अंशुमन खाने का मना कर वहाँ से चला जाता है। काजल और मनीषा बातें कर रहे होते हैं कि अंशुमन अभीरा के लिए सही लड़का है, हमें इसकी बात दादीसा और विद्या से करनी चाहिए, क्योंकि कब तक अभीरा अकेली रहेगी। अरमान को 7 साल हो गए पोदार हाउस छोड़े हुए, लेकिन अभी भी अरमान का कोई अता पता नहीं है। हमें तो अंशुमन अभीरा के लिए सही लड़का लगता है, हम इसकी बात जरूर दादीसा और विद्या से करेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अंशुमन खाना खाने के लिए दादीसा और विद्या के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वह दादीसा और विद्या से परमिशन मांगता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दादीसा कहती है कि एक शर्त पर, अगर तुमने हमसे परमिशन मांगी तो हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे, तुम हमसे परमिशन मांगना बंद करो अंशुमन। अंशुमन कहता है ठीक है मैं अंदर आ जाता हूँ। अंशुमन घर के अंदर आ जाता है और वह अभीरा जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अभीरा जी के चेहरे को देखकर थोड़ा बहुत चिंतित भी हो जाता है, क्योंकि अभीरा बहुत ज्यादा चिंता में थी। अभीरा को अपनी बेटी फुकी और अरमान की इतनी याद आ रही थी कि अभीरा किसी के सामने बयान नहीं कर सकती है। अंशुमन अभीरा से कहता है कि हेलो अभीरा जी। अभीरा कहती है हाय अंशुमन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना, आओ बैठो मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ। अभीरा अंशुमन को खाना लगाने लगती है और अंशुमन अभीरा को देखकर बहुत ज्यादा चिंता में होता है। दादीसा अंशुमन से कहती है कि लगता है तुम्हें फुकी का सच पता चल चुका है। अंशुमन कहता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। दादीसा कहती है कि तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अभीरा को लेकर कितने ज्यादा सिंपैथी में हो, कितने ज्यादा दयालु हो। अंशुमन कहता है कि केव्स, मुझे अभीरा जी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अगर कोई अपने रिलेशन से चला जाता है तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन अगर अपनी बेटी अपने हाथ से चले जाए तो कितना ज्यादा दुख होता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंशुमन के लिए अभीरा खाना लगा देती है और अंशुमन अभीरा के साथ आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है। उसी समय वहाँ पर विद्या आ जाती है और दादीसा विद्या से कहती है कि विद्या तुम भी बैठो, मैं अभीरा और तुम दोनों को खाना लगा देती हूँ, साथ ही मैं भी खाना लेकर आ जाती हूँ, हम साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। यह चारों ही लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी समय अंशुमन सभी को बताता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, कल्चरल फेयर के बाद भी आपकी ब्रांड केसरी वस्त्र को 100 से भी ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। अभीरा कहती है कि यह तो बहुत खुशी की बात है अंशुमन, इसी बात पर एक और पूड़ी लो। अंशुमन कहता है कि अरे बस मेरा पेट भर गया है। अंशुमन का खाना हो जाता है और अंशुमन सभी से कहता है कि चलो मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूँ। दादीसा अभीरा से कहती है कि जाओ अभीरा, तुम अंशुमन को छोड़कर आ जाओ, मैं सारे बर्तन समेट लेती हूँ। अंशुमन कहता है कि अरे मैं चला जाऊंगा, मैं जाते जाते वापस नहीं आऊंगा। दादीसा कहती है कि अगर तुम्हें वापस आना है तो तुम वापस भी आ सकते हो, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। अंशुमन वहाँ से चला जाता है और जैसे ही अभीरा अंशुमन को बाहर छोड़कर अंदर आती है, उसी समय विद्या दादीसा से कहती है मासा, आप अंशुमन और अभीरा के बारे में सोचना बंद कीजिए। शादी उसी की होती है जिसकी शादी पहले नहीं हुई होती है, बल्कि अभीरा की शादी तो पहले ही अरमान से हो चुकी है। 7 सालों से अभीरा अरमान का इंतजार कर रही है। समझने की कोशिश कीजिए मासा, अगर हम आपको अभी नहीं रोकते ना तो आप तो अंशुमन और अभीरा की शादी की पत्रिका छपवा देते। दादीसा
कहती है कि अरमान ने अपनी नई जिंदगी बसा ली है, अरमान अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, अभीरा को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। विद्या कहती है कि क्या आपने अरमान को देखा है? दादीसा कहती है कि हाँ, अरमान कल्चरल फेयर में आया था और मेरी आंखों के सामने उसने दूसरी शादी कर ली है। यह बात सुनने के बाद अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, अभीरा को चक्कर आने लगते हैं। दूसरी ओर अरमान, गीतांजलि और मायरा कार में बैठकर माउंट आबू जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही ड्राइवर को नींद लग जाती है और ड्राइवर बीच रास्ते में ही सो जाता है और इसी के चलते अरमान, गीतांजलि और मायरा का जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के चलते अरमान की जान भी जा सकती थी। खैर, एक्सीडेंट होने के बाद अरमान का पैर गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है और मायरा बीच रोड पर पड़ी रहती है। गीतांजलि का अभी तक कोई अता पता नहीं था। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। अरमान मायरा को चिल्लाते हुए कहता है कि रोड से हटो, पीछे हटो, लेकिन मायरा सुनती ही नहीं है और जैसे ही ट्रक मायरा के पास आता है, गीतांजलि वहाँ पर आकर मायरा की जान बचा लेती है और अरमान, गीतांजलि और मायरा तीनों ही जख्मी होकर पड़े हुए रहते हैं। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या अरमान गीतांजलि से शादी कर अपना नया जीवन बिताने वाला है? क्या अरमान नई जिंदगी की शुरुआत गीतांजलि के साथ करने वाला है, या फिर अरमान वापस उदयपुर लौटेगा और अभीरा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा? बाकी आगे क्या होगा, यह सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।